Assalamualaikum students. Today we discuss the topic quadratic equation exercise 20.2 question number 1 find all the cube roots of part 2 है -125। आपको क्या करना है -125 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्यूब रूट निकालने के लिए आपके पास दो टर्म्स होनी चाहिए। एक वो टर्म जिसके आपके पास वैल्यू निकलेगी लाइक एक्स वेरिएबल, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो सबसे पहले आप एक्स को इनिशियलाइज करवाओगे। ठीक है, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -125। मतलब x जो है वो क्यूब रूट है -125 का। इट मींस x इज इक्वल टू -125 की होल पावर 1/3। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, -125 का आप एलसीएम लेंगे। 125 का एलसीएम लोगे 125, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इट मींस 125 इज द क्यूब रूट ऑफ 5। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 होल पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 1/3 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो x इज इक्वल टू -5। देन फिर आप क्या करेंगे, आप लेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड। क्यूब हम क्यों लेंगे, क्योंकि आपको क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो x पे पावर आ जाएगी 3 इज इक्वल टू -5 पे पावर आ जाएगी 3। ये वाली यहाँ पर -5 जो है वो आपके पास माइनस का है, ये दूसरे साइड पर आएगा तो ये टर्म हो जाएगी आपके पास प्लस की। एक्स क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये 5 इधर आ गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो क्या आ गया 0। देन यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपके पास a जो है वो इक्वल है x के और b इक्वल है आपके पास 5 के। देन आप पुट कर देंगे वैल्यूज। अब देखेंगे वाले पास आपके पास लेफ्ट साइड जो है वो ऑलरेडी लिखी हुई है, आपके पास फॉर्मूला क्लोज हुआ है, फॉर्मूला ओपन करेंगे। ठीक है, तो a की जगह आएगा आपके पास x, b की जगह आएगा 5 इंटू जो हो जाएगा x पे पावर 2 माइनस a की जगह आ गया x, b की जगह आएगा 5 प्लस 5 पे पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है तो 0 एज इट इज आ गया। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्लोज था, आपने इस जगह पे फॉर्मूले को ओपन कर दिया। देन x प्लस 5 इंटू, आप इन ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे और आप स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है, x पे स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो टर्म्स आपके पास, दो ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है और देन ये ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट को आप 0 के इक्वल अलग लोगे और इस ब्रैकेट को आप 0 के इक्वल अलग लोगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देन ये प्लस का 5 है, दूसरे साइड जाकर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन क्या हो जाएगी माइनस। तो एक आपके पास क्यूब रूट के अंदर से आपके पास एक वैल्यू फाइंड हो गई, x इज इक्वल टू -5। ठीक है, देन आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, आपके पास क्या है, जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो आपके पास होता है 1। याद रखिएगा एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट होता है वो आपके पास इक्वल होता है a के, तो a इज इक्वल टू 1। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो आपके पास होता है b, b इज इक्वल टू -5। देन c इज इक्वल टू, और जो आपके पास कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती वो इक्वल होता है c के, c इज इक्वल टू 25। देन वी कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू, आपके पास इन इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो हो रहा है x। देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, देन वी पुट द वैल्यूज इन इट, x इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू आपके पास -5 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू आपके पास -5, इसका आएगा स्क्वायर -4, a की जगह आएगा 1, c की जगह आएगा 25 अपॉन 28, a की जगह क्या आएगा 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस आपके पास होता है +5 प्लस माइनस अंडर रूट, जब भी आपके पास पावर इवन हो और वैल्यू के साथ माइनस हो, तो जब भी आपके पास पावर इवन होती है तो अंदर वाली जो साइन होती है माइनस की वो रिमूव हो जाती है, तो ये हो जाएगी प्लस की।
5 5 जा 25। स्क्वायर का मतलब होता है इस टर्म को आप 2 टाइम्स जो है वो आप मल्टीप्लाई करवाओगे। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 4 1 जा 4 देन 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 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 होगा 100 में से 25 माइनस होंगे तो आंसर आएगा 75। लेकिन साइन जो आएगी वो आपके पास आएगी माइनस की इसलिए आएगी क्योंकि इन दोनों के अंदर आपके पास बड़ा नंबर जो है ग्रेटर वैल्यू है वो आपके पास 100 है और उसके पास साइन क्या है माइनस, इस वजह से इस वैल्यू के साथ साइन आएगी माइनस अपॉन 2। देन आप क्या करोगे 75 का हम लेंगे एलसीएम। 75 का हमने एलसीएम लिया, 3 2 जा 6 1 बचा 1 यहाँ आ गया रिमाइंडर, 3 5 जा 15 then 5 5 जा 25 and 5 1 जा 5। आप क्या करोगे इस 75 के अंदर x is equals to 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस की साइन आ गई, देन ये जी वाली टर्म है 3 मल्टीप्लाई 5 आपने इसके अंदर ब्रैकेट रूट के अंदर लिख दिया 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2। जब भी रूट के अंदर साइन माइनस आती है इट मींस वो साइन रूट से बाहर आकर आयोटा बन जाती है। आयोटा मींस आई, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2। रूट के अंदर जब भी आपके पास पेयर बन जाता है किसी नंबर का, पेयर का मतलब वो वैल्यू अगर आपके पास 2 टाइम्स है तो वो रूट से बाहर आकर एक टाइम लिखी 1 टाइम लिखी जाती है। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 आयोटा रूट 3 अपॉन 2। देन आप क्या करेंगे इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, x इज इक्वल टू इन दोनों के अंदर से आप एक काम करिएगा इन दोनों को एक दफा प्लस में लिख दें और एक दफा माइनस में, क्योंकि बीच में टर्म है प्लस की, साइन है प्लस की और माइनस की। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 आयोटा रूट 3 बाई 2, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे x इज इक्वल टू, जब भी आपके पास साइन यहाँ पे प्लस की होगी दोनों साइड पर तो आप माइनस का 5 कॉमन लोगे, माइनस का 5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आएगा माइनस का 1, 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देन माइनस माइनस प्लस 5 आपने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा आयोटा रूट 3 बाय 2, ठीक है। अब आपके पास ओमेगा स्क्वायर जो इक्वल होता है, ओमेगा की जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है ये होती है -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, जो कि आपके पास हमने एक फॉर्मूले के अंदर बना ली। इस इक्वेशन के अंदर आपने यहाँ पे एक टर्म बना ली, वैल्यू बना ली -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, जो कि किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के। तो आप इस पूरी टर्म की जगह आप लिख दोगे ओमेगा स्क्वायर, x इज इक्वल टू -5 ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड रूट फाइंड आउट हो गया, ठीक है। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास साइन माइनस है, ठीक है, आप यहाँ पर स्टिल -5 कॉमन लेंगे, -5 आपने कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, यहाँ पर आपके पास साइन माइनस है, देन माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 5 आपने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ओमेगा भी कांस्टेंट वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। इस पूरी वैल्यू की जगह आप क्या लिख देंगे ओमेगा, तो x इज इक्वल टू -5 ओमेगा, ये आपके पास थर्ड रूट फाइंड आउट हो गया। आप यहाँ पे एक सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अब आपके 3 सेट बने हैं, 3 क्यूब रूट्स वैल्यू आई है, एक आई है -5, एक आई है -5 ओमेगा स्क्वायर और एक आई है -5 ओमेगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अगर आपको किसी एक्सरसाइज में कोई इश्यू हो देन आप कमेंट में एक्सरसाइज मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।